नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आपने थंबनेल देखकर क्लिक किया है तो रुकिए, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं परीक्षा के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका पहला जो पेपर होने वाला है हिंदी का, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। तो साथियों, देर न करते हुए हम वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप लोगों का इस बार जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है साथियों 80 नंबर का पेपर। और जब 80 नंबर का पेपर होगा तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बड़े बड़े नंबर्स या बड़े बड़े अंकों की बात करता हूँ, जो सीधे आप लोगों को मिलते हैं। केवल और केवल आपको थोड़ा सा आपके दिमाग का यूज़ करना होता है। जैसे अगर मैं बात कहूँ, 4 नंबर का आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर आता है। 4 नंबर का आप लोगों को अनुच्छेद आता है। अब अनुच्छेद किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आता होगा, जो कि हमारी आंखों देखा वर्णन हो गया, या फिर कह लीजिए जैसे विज्ञान एक वरदान है, या फिर कह लीजिए कि क्रिकेट के ऊपर, या फिर कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो आप लोग आराम से अपने विचारों से उसे लिख सकते हैं। तो कम से कम आप इसे अटेंड करना तो ना भूलें, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कोर करवाएगा आप लोगों को। और दूसरा हम बात करें, एक 4 नंबर में आप लोगों का हमेशा पत्र आता है। तो ये पत्र भी हमें कहीं रटना नहीं, कुछ नहीं करना है। आप लोग केवल पत्रों की एक बार रीडिंग अच्छे से कर लीजिएगा, लगा कर देख लीजिएगा। जैसे लाउड स्पीकर हो गया आप लोगों का, या फिर कहीं शादी वगैरह फंक्शन वगैरह के लिए, या फिर अपने बड़े भाई के विवाह हो गया आप लोगों का, या फिर बुक बैंक से जैसे जो बुक इशू करवाने के लिए। तो ये जो मुख्य आप लोगों की, क्योंकि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों में से आप लोगों को अथवा में आएगा, तो आप लोग दो औपचारिक और 2 अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें 4 नंबर का स्कोर आप लोगों को होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, जो कि आप लोगों को फिर एक बार अच्छे नंबर दे के जाएंगे। वो भी आप लोगों का जो प्रश्न है वो भी 4 नंबर का होगा, जो कि है आप लोगों को पद्यांश मिलेंगे। आप लोगों को पद्यांश मिलेंगे, और पद्यांश की आप लोगों को प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है। साथियों, यहाँ पर प्रसंग सहित व्याख्या में आप लोग क्या कीजिएगा कि एक तो आप लोगों को कम से कम उसके पढ़ते हुए उस लाइंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, किस बारे में बात हो रही है और किसके ऊपर हमें चर्चा इसमें करनी है। तो जो भी आप लोगों को लाइंस वहाँ पर दी गई होगी, उन लाइनों को अपने विचारों के साथ में लिखना होगा, ना कि रटी रटाई। अपने विचार कि आप लोगों को उसको पढ़ के, क्योंकि आप लोगों ने जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, जैसा भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर अच्छे से उस चैप्टर को एक्सप्लेन किया होगा। तो उस चैप्टर को एक्सप्लेन अगर किया होगा और उसी में से आप लोगों को कुछ लाइनें आएंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, उन्हें अपने हिसाब से उसे व्यक्त करना है। तो सीधे से आपको कितने नंबर प्राप्त हो जाएंगे वहाँ पर? 4 नंबर। तो ये 4 नंबर का एक पोर्शन आपका पद्यांश से हो जाता है, और ऐसे ही आप लोगों को गद्यांश पे आएंगे। अच्छा, गद्यांश वगैरह में क्या होता है, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं होती, पद्यांश में ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको व्याख्या पूछता है। पद्यांश में आपको व्याख्या पूछता है, जबकि गद्यांश में ऐसा नहीं होता है। गद्यांश में सीधा सा आपको 3 प्रश्न, और वो गद्यांश भी तो वो गद्यांश भी आप लोगों को कम से कम 3 नंबर दे के जाता है साथियों। 3 नंबर का आपका गद्यांश आता है, जो कि आप लोगों को क्या देके जाएगा? बढ़िया से 3 नंबर देके जाएगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल कितने प्रश्न पूछते हैं? 3 ही प्रश्न, और जो कि आप आसानी से उसमें देख कर बना सकते हो। तो एक आपका पद्यांश हो गया, एक आपका गद्यांश हो गया। तो यहाँ से भी आप लोग एक बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगला, जो कि आपका एक बहुत बढ़िया स्कोरिंग पार्ट्स में कह दूं, गद्यांश पद्यांश वगैरह तो हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को याद रखिएगा, जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो हमेशा याद रखिएगा। जो आपकी जो पेपर है वो है हिंदी विशिष्ट। पेपर में आप लोग पढ़िएगा, अगर लिखा हो तो हिंदी विशिष्ट। अगर हिंदी विशिष्ट लिखा है, यानी सीधी सी बात है, आपके चैप्टर से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपके जो व्याकरण पार्ट है वो भी इसमें आएगा। अब व्याकरण पार्ट में क्या क्या, तो इसमें रस होगा, छंद से प्रश्न आएंगे,
अलंकार से प्रश्न आएगा, है ना। ये आप लोगों के जो व्याकरण पार्ट्स हो गए, जैसे इसमें जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया, और आप लोगों का जो 4 काल हैं, वीर गाथा काल हो गया, आप लोगों का रीति काल हो गया आप लोगों का, तो इन कालों से भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मेरा कहना है कि आप मोटी तौर पर अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं करी है तो उन्हें कम से कम ध्यानपूर्वक देख लीजिए। जैसे नाटक और एकांकी में अंतर हो गया, अनुप्रास अलंकार वगैरह की हमने चर्चा कर लिया है। तो ये हुआ चर्चा हमारा प्रश्नों के ऊपर कि आप ये इस टाइप से प्रश्नों को ज़रा आपका ग्रामर देख कर जाइएगा, व्यवस्थित देख कर जाइएगा। अगर हम बात करते हैं आप लोगों के जीवन परिचय की, तो जीवन परिचय भी आपका 4 नंबर का आएगा। जीवन परिचय, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों से आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न आएंगे, तो जीवन परिचय भी आपका 4 नंबर का बनेगा, क्योंकि 2 जीवन परिचय आप लोगों को लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, आपको जीवन परिचय में उनका परिचय कभी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि इसमें आपको 2 चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा प्रेशर देगा। एक तो या तो आपसे वो उसकी 2 रचनाएं पूछ लेगा, और दूसरा उस व्यक्ति की काव्यगत या उसने जो भी लिखा है उसकी काव्यगत विशेषताएं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जीवन परिचय पूरा नहीं करके जाना है, आपको केवल इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है और वही करके जाना है। तो ये 2 आप लोगों को पूछेगा और 2 से आपको सीधा 4 नंबर का मिलेगा। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने कितना स्कोर कर लिया। अगर देखा जाए तो 4, 4, 8 और 4, 12 और 3, 15 और 4, 19 नंबर आप लोगों ने यहाँ पर कवर कर चुके हैं बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए, क्योंकि ये तो नॉर्मली आपको आना चाहिए इतना। फिर रहे आप लोगों के साथियों, क्योंकि ये तो आप लोग कर ही पाओगे, आपके रिक्त स्थान आएंगे, आपका सही विकल्प आएगा, सही विकल्प, और आपका सही जोड़ी, आपका सत्य असत्य, आपका सत्य असत्य, सत्य असत्य, और रिक्त स्थान हो गया, सही विकल्प हो गया, सही जोड़ी, सत्य असत्य हो गया। और आप लोगों का हो सकता है कहीं कहीं एक वाक्य में उत्तर भी पूछ लिया जाता है। जी, या तो अगर ये आपसे अच्छे से बन रहा हो तो स्टार्टिंग में आप इसे ही अटेंड करें, इसे व्यवस्थित लिखें, उसके बाद अब आगे नेक्स्ट जो मैंने बताए हैं इस पर बढ़े। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पेपर की ये स्ट्रेटेजी रहेगी, तो आप भी इसे फॉलो करें और देखिएगा, फिर एक बहुत अच्छा स्कोर आपको प्राप्त होगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।